गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप लोगों का काफ़ी दिनों से डिमांड था कि अड्डा 247 के जो डेली क्विजेज होते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूं। जो कि आज का क्विज हमने लिया है वो 7 मार्च 2022 7 मार्च 2022 का आरबी असिस्टेंट का क्विज है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अड्डा 247 का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और जो डेली उस पर क्विजेज आएंगे वो क्विजेज डेली चलेंगे। और जैसे आज के क्विज में हम लोग का इनइक्वालिटी चैप्टर के 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते भी, आप लोग करते भी आए हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद डेली का क्विज बना लेंगे खुद से। कितना आपका परसेंटाइल रहता है, कितना आपका रैंक आता है ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद खुद से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी पहले कर लेंगे। और अगर सॉल्व करने के बाद भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे एकदम। हर एक क्वेश्चन को इसमें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा डिफरेंट टाइप से। और इसमें मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि इसमें जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल पहले से पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, इस चीज़ को पहले से जानते हैं। तो उस हिसाब से मैं इस वीडियो को लेके चलूंगा। बस वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं कि हाँ इसका बेसिक्स क्या है। बस जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूंगा, राइट ना। अगर नीड होगा कि आप लोगों को लगेगा ऐसा कि नहीं ये चैप्टर मैं नहीं समझ सकता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ कभी किसी वीडियो में उसका बेसिक्स भी वीडियो बना के डाल दूंगा, राइट। इसका जो भी आप पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उस चैनल पे जाके आप लोग उसका पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल आप हम लोग शुरू करते हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, रीजनिंग एबिलिटी क्विज फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम 7 मार्च 2022, अड्डा 247 क्विज वीडियो सॉल्यूशन, राइट ना। तो हम लोग आज से डेली का करेंगे। जैसे आज 8 मार्च है तो ये एक दिन पहले का रहेगा 7 मार्च, फिर कल आपका 8 मार्च का मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक बार डायरेक्शंस को पढ़ लेंगे आप लोग। लिखा हुआ है, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। सम स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोइंग सम कंक्लूजंस। वी हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। इट्स मीन कि आपका देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट को आपको एक फैमिली ट्री, एक ढांचे में बना लेना है और फिर आपको बताना है इनमें से कौन से कंक्लूजन्स सही है, राइट ना। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आसान तरीका है जो देखते हैं हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, इसके ट्रिक्स भी होते हैं तो हम लोग देखेंगे। अगर टाइम बचा तो ट्रिक्स भी देख लेंगे उसमें। देखिए जैसे इसको हम लोगों का एक जो बेसिक मेथड है, देखिए एक मेथड तो जैसे दिया गया उस मेथड पे भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा हट के अगर सोचा जाए तो ये ऐसा मेथड है कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इधर वो पीटी का क्वेश्चन हो इधर वो मेंस का क्वेश्चन हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक ये समझ लीजिए कि नॉर्मली जो बड़ा होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, सपोज करिए लिखा गया है यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी। क्या समझे आप लोग इससे? ए बड़ा है किससे? बी से। और दूसरी बात तो आप लोग समझते हैं, अगर ए बी से बड़ा हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी ए से छोटा हुआ होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी से बड़े हैं तो वो हमसे 100% छोटा होगा, तभी तो हम बड़े हैं। तो ए बड़ा है बी से, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज स्मॉलर देन ए। इट्स मीन ए बड़ा है बी से तो बी छोटा है ए से। तो आप ऐसे दिमाग में रखेंगे, जो ये ओपन साइड होता है, ये इस साइड जो भी होता है वो बड़ा होता है, और ये जो क्लोज साइड है, बंद साइड, वो जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? छोटा होगा, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे लिख रहा है बी इज ग्रेटर देन एफ। कहने का मतलब बी बड़ा है एफ से, तो बड़ा कौन है? बी। तो बी को ऊपर लेके जाएंगे, एफ छोटा है तो कहाँ लेके जाएंगे? नीचे। बी बड़ा हो गया एफ से। एफ बड़ा और बराबर है डी से। कहने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे? एफ बड़ा है, किससे बड़ा है? डी से। और क्या है? बराबर है। तो यहाँ बराबर के लिए ऐसा लेंगे, जैसे हम लोग अगर नॉर्मली इस टाइप से लिखते तो एफ बड़ा है डी से और क्या है? बराबर है। लेकिन इस टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे? एफ बड़ा है तो ऊपर गया तो डी नीचे आया, और बराबर जो यहाँ ऐसे लेते थे हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। तो एफ के नीचे देखिए तो डी लिखने का जगह खाली है। तो यहाँ पे एफ के नीचे डी, बड़ा और बराबर हो गया।
अब चलिए v इज इक्वल टू डी, कहने का मतलब v और d कोई अलग आदमी नहीं है, एक ही आदमी, इसलिए एक साथ लिख दिए इसको। d छोटा बराबर है किससे, y से, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि d छोटा है, किससे छोटा है, y से, तो y के नीचे आएगा और क्या है, इक्वल है। तो आप एक चीज देखिए, d के ऊपर हम लोगों को y को लिखना है, तो क्या d के ऊपर y लिखने का जगह है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, d को साइड कर लेंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या लिख लेंगे, y। तो देखिए d छोटा हो गया y से, और साथ में क्या लगा था, देखिए यहाँ पे इक्वल भी तो लगा था, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। s बड़ा और बराबर है d से, कहने का मतलब s इज ग्रेटर देन, यहाँ लिखा है s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d। तो s इज ग्रेटर देन मतलब s बड़ा है d से, तो ऊपर जाएगा, और क्या है, ये इक्वल भी है, तो s के नीचे d होना चाहिए या d के ऊपर s होना चाहिए। आप देखिए कहीं भी d के ऊपर s लिखने का जगह है, यहाँ भी नहीं है, d के ऊपर यहाँ भी s लिखने का जगह नहीं, तो क्या करें, d को जब भी जगह नहीं होगा तो साइड कर लेंगे, अपने आप जगह बन गया। अब d के ऊपर s को लिख दिए, तो s बड़ा हो गया d से, और क्या लगा हुआ था, इक्वल भी लगा हुआ था, तो इक्वल हो गया। अब d इज इक्वल टू h, देखिए पहले से यहाँ d और v तो इक्वल था ही, और d h के भी बराबर है, मतलब d भी h तीनों ही बराबर है, मतलब तीनों एक ही आदमी है, कोई अलग आदमी नहीं है, या एक ही अल्फाबेट है, जैसे आप समझिए। तो यहाँ भी d है, तो यहाँ भी v और h आप मान के चलेंगे, यहाँ भी d है, मतलब वही v है और वही क्या है, h है। कहने का मतलब एक समझते हैं आप लोग ना, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, वही डी है, वही भी है, और वही एच भी है, यहाँ पे तीसरा है भी है। अब है यहाँ पे एच बड़ा है, किससे बड़ा है, एच इज ग्रेटर देन डब्लू, मतलब एच बड़ा है डब्लू से। आप देखिए एच बड़ा है डब्लू से, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए एच बड़ा है डब्लू से, मतलब एच इज ग्रेटर देन डब्लू, तो एच ऊपर और डब्लू कहाँ आएगा, नीचे, मतलब एच के नीचे डब्लू आना चाहिए। देखो यहाँ एच है ना, जो एच है वही भी है वही डी है, तो एच के नीचे क्या लिखेंगे, डब्लू। और मान के चलेंगे, लिखना नहीं है लेकिन मान के चलेंगे कि जहां जहां एच होगा उसके नीचे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, राइट। पहला कंक्लूजन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन, देखिए एफ इज स्मॉलर देन वाई, एफ छोटा है वाई से, कहने का मतलब एफ वाई से छोटा है, तो एफ कहाँ आएगा, वाई के नीचे आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसा दिख रहा है, अगर यहाँ ऐसा दिख गया, इस सेक्शन में वैसा दिख गया तो सही है, अदरवाइज क्या है, वो गलत है। तो क्या y के नीचे आपको f नजर आ रहा है, देखिए तो y कहाँ है, y यहाँ है, y के नीचे आपको f नजर आया, कहीं कहीं भी नीचे f नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। देखो ये बगल में था y के, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है बगल। अब b छोटा है, किससे छोटा है b, देखिए यहाँ पे b h से छोटा है, और क्या है, इक्वल है, तो h के नीचे b और इक्वल होना चाहिए। देखिए h कहाँ है, देखिए h यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या h के नीचे कहीं भी आपको b नजर आ रहा है, नहीं, सिर्फ w नजर आ रहा है। उल्टा हो गया, यहाँ h के ऊपर ही b है, जबकि हमको कहाँ चाहिए था, नीचे, तो ये 100% क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब आपका 1 भी रॉन्ग हुआ और 2 भी रॉन्ग हुआ, और दोनों फॉल्स होता है, तो इसमें ऑप्शन खोजिए, ओनली 1 फॉलो, नहीं, ओनली 2 फॉलो, नहीं, इधर 1 और 2 बिल्कुल नहीं, नीदर 1 नॉट 2 फॉलो, दैट्स द राइट आंसर, यही हमारा सही आंसर है। तो नीदर 1 नॉट 2 फॉलो, राइट। अगर इसको हम लोग अगर दूसरे तरीके से आप चाहते हैं बनाए, तो इसको बाद में एक वीडियो हम बना के इसका ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन दूसरे तरीके से इसी बेस पे जो आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे हम लोग जाते तो y से f तक हम लोग को देखना था, तो y ग्रेटर f, तो ये बाद में ही वीडियो बना के बता देंगे आपको, अभी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में, आप लोग बताएंगे तो हम बाद में बताएंगे, नहीं तो इसी बेस पे बनाएंगे। अदरवाइज आप इसको भी लिख सकते थे, ऐसे बना सकते थे, b इज ग्रेटर देन f, f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, डी भी एक ही आदमी है, और आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि डी एच भी एक ही आदमी है, तो डी भी एच तीनों एक ही आदमी है। डी छोटा बराबर है किससे, वाई से, तो यहाँ डी है तो छोटा बराबर किससे हो गया, वाई से, और एस बड़ा बराबर है डी से, तो यही देखिए ना, इधर जगह बचा ना इधर, तो इसके लिए फिर से आपको डी को नीचे करना पड़ता, राइट ना। एस बड़ा बराबर है डी से, मतलब डी छोटा और बराबर है किससे, एस से, और फिर क्या, एच बड़ा है डब्लू से, देखो फिर एच के ना इधर जगह है ना इधर जगह है, तो फिर आपको साइड करना पड़ता, एच बड़ा है किससे, डब्लू से, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लेंदी बन तो जाएगा बिल्कुल, इसको मैं बाद में क्वेश्चन पे भी बता दूंगा, बहुत आसानी से बन जाएगा,
लेकिन इतना माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं, ये भी आसान चीज है, इस पे बनाइए और आगे बढ़िए। राइट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। u छोटा है, किससे छोटा है? w से। देखो u छोटा है w से, तो u किसके नीचे आएगा? w के। ठीक है, अब चलो आगे लिखा है यहाँ t और o, तो अभी तक t और o आया है क्या? तो रिलेशन जोड़ नहीं पाएंगे, तो आगे देखते हैं। w छोटा और बराबर है किससे? r से। तो आप लोग देखेंगे कि w क्या है? छोटा है, किससे छोटा है? r से, तो r के नीचे आएगा, और क्या है? इक्वल। तो w के ऊपर r लिखें, क्योंकि ये छोटा है r से, तो r के नीचे आएगा, और क्या लगा है? इक्वल। O इज ग्रेटर देन और इक्वल टू U। ओ यू U तो आ चुका है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? O बड़ा है, किससे बड़ा है? U से, और क्या है? ग्रेटर है, सॉरी इक्वल है। तो O के नीचे U लिखने का जगह चाहिए, तो देखिए U, या फिर ऐसे बोलो U के ऊपर O लिखना चाहिए हम लोगों को। तो U के ऊपर O लिखने का जगह है नहीं, तो क्या करेंगे? फिर से साइड करेंगे, U के ऊपर O लिख देंगे। ठीक ना, और साथ में क्या लगा है? इक्वल लगा है, इक्वल लगा देंगे। अब देखिए टी और ओ तो एक ही आदमी है, तो यहीं पे आप लोग टी को सेटल कर सकते हैं ना। टी और ओ एक ही आदमी है, एक साथ लिखती है। यू बड़ा है एम से, यू बड़ा है एम से, तो कहने का ये मतलब है यू ऊपर होगा चूंकि यू बड़ा है, और एम छोटा है तो एम कहाँ आएगा? नीचे, यू के नीचे एम। तो यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, कहीं एक जगह भी लिख के आप चल सकते हैं, लेकिन आप दोनों जगह लिख लीजिए, कभी मिस्टेक ही नहीं होगा आपसे। यू के नीचे एम हो गया। एम और एच एक ही आदमी है, एम और एच में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज क्या बोला गया है? इक्वल बोला गया है। पहला कंक्लूजन मिलाते हैं, t इज ग्रेटर देन m, मतलब t बड़ा है m से, मतलब t कहाँ लिखा होना चाहिए? ऊपर। m कहाँ लिखा होना चाहिए? नीचे। जैसा है वैसा देखना चाहिए, तो t के नीचे m यहाँ पे देखिए तो दिख रहा है। देखो t के नीचे m दिखा ना, तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट सही हो गया। दूसरा, u बड़ा है किससे? r से, तो u के नीचे r होना चाहिए। देखो तो u के नीचे r है क्या? नहीं, उल्टा हो गया, ये u के ऊपर ही r है, दैट्स वाई ये रॉन्ग हो गया। तो ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ओनली वन फॉलो। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। S इज इक्वल टू W, मतलब S और W में कोई अंतर नहीं है। W बड़ा है किससे? O से। अब देखो W O से बड़ा है, इसका सीधा मतलब है S भी O से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। E स्मॉलर और इक्वल F, इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज E और F यहाँ पे आया ही नहीं। K स्मॉलर W, K छोटा है, किससे छोटा है? W से। K नीचे, W ऊपर, तो W के नीचे K लिखना होगा, तो W के नीचे K लिखने का जगह है नहीं, साइड किए। W के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? K। थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, S और W एक ही है, तो यहाँ W है और यहाँ S भी है, लिखे या ना लिखे आपको समझ के चलना होगा। अब K छोटा और बराबर है F से, K इज स्मॉलर देन और इक्वल टू F, कहने का मतलब K स्मॉलर मतलब नीचे, F ग्रेटर मतलब ऊपर, और इक्वल मतलब ऐसा। तो K के ऊपर F, K के ऊपर F लिखने का जगह है नहीं, K को साइड किए हम लोग, ऊपर क्या लिखे? F, और क्या लगा दिए? इक्वल। राइट, पहला कंक्लूजन, K इज ग्रेटर देन O, मतलब K बड़ा है, किससे बड़ा है? O से। K के नीचे O होना चाहिए, क्या K के नीचे यहाँ O कहीं भी है? नहीं है, बगल में है, इसका मतलब ये गलत। F बड़ा है, किससे बड़ा है? F से। F इज ग्रेटर देन S, मतलब F ऊपर होना चाहिए, S नीचे होना चाहिए। F के नीचे आपको S नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ साइड में नजर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? नीचे नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो बोथ फॉल्स, इट्स मीन नीदर वन नॉट टू फॉलो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। W इज स्मॉलर देन S, W छोटा है किससे? S से। A और J आया है, अभी तक यहाँ आया नहीं है, तो स्किप करिए। R इज ग्रेटर देन W, इसको ले सकते हैं हम लोग। R बड़ा है किससे? W से, कहने का मतलब R ऊपर होगा और W कहाँ होगा? नीचे। तो W के ऊपर R लिखने का जगह नहीं है, W को साइड किए, ऊपर R लिख दिए, R ग्रेटर W। ठीक ना। अब S और J एक ही आदमी है, देखिए ना लिखा है S और J, S इज इक्वल टू J, मतलब S ही J है और J ही S है, तो S की जगह पे हम लोग क्या डाल दिए? जब इक्वल है तो एक ही आदमी। अब यहाँ एक छोड़े थे हम लोग, क्योंकि J नहीं था इसलिए छोड़े थे, क्या? A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J, तो J के ऊपर A होगा, और यहाँ पे क्या साइन होगा? इक्वल का। चलिए, पहला कंक्लूजन, S इज स्मॉलर देन और इक्वल टू A, मतलब S छोटा है, किससे छोटा है? A से, और क्या है? इक्वल। तो A के नीचे S होना चाहिए और इक्वल लगा होना चाहिए, देखिए A के नीचे S है और इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये क्या है हमारा? सही है, ये फॉलो करेगा। दूसरा, J ग्रेटर W,
जे बड़ा है किससे, डब्लू से, मतलब डब्लू के ऊपर जे होना चाहिए। क्या डब्लू के ऊपर जे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, देखिए डब्लू के ऊपर जे है, एस और जे दोनों। तो सेकंड भी क्या कर गया, फॉलो। तो हमारा दोनों सही है, तो बोथ 1 and 2 फॉलो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक्स, यहाँ पे लिखा गया है एक्स छोटा है, किससे छोटा है, डी से। तो एक्स डी से छोटा है तो एक्स डी के नीचे आएगा। और क्या है, इक्वल भी तो लगा हुआ है, तो एक्स छोटा है डी से, और क्या है, इक्वल है। डी इज इक्वल टू सी, मतलब डी और सी में कोई भी असमानता नहीं है। तो आप लिख सकते हैं डी और सी दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। z छोटा और बराबर है किससे, y से। इसको थोड़ी देर के लिए आपको रोकना होगा, क्योंकि अभी तक z और y आया ही नहीं है हमारे पास। आगे वाला लाइन बोल रहा है y इज स्मॉलर देन c, मतलब y छोटा है, किससे छोटा है, c से। तो c के नीचे y आना चाहिए, या ऐसे बोलो y के ऊपर c होना चाहिए। तो देखो c यहाँ तो है ना, तो c के नीचे कौन आ जाएगा इस बार, y आ जाएगा, ठीक ना। अब जब y आ गया तो ये जो छोड़े थे हम लोग, इसको भी तो ले सकते हैं। z छोटा और बराबर है y से, तो z देखो छोटा है किससे, y से। तो जो छोटा होता है नीचे आता है ना, तो y के नीचे आएगा, और क्या है, इक्वल है। तो y के नीचे क्या आएगा, यहाँ देखिए z, और क्या आ जाएगा, इक्वल। चलिए, अब z और g एक ही आदमी है, बिकॉज लिखा हुआ है z और g इक्वल है। लेकिन चूंकि f है तो इसको साइड कर लीजिए, z और g एक ही आदमी है, लेकिन मान के चलिए जो g है वही z है, और z है वही कौन है, g है। तो g छोटा है f से, कहने का मतलब g नीचे होगा किससे, f से, क्योंकि छोटा है तो नीचे आएगा। तो g के ऊपर एक लिखना, f लिखना है हम लोगों को, तो g के ऊपर f लिख लिए, ठीक ना। अब कंक्लूजन मिलाते हैं, x छोटा है z से, तो x छोटा है z से, तो x कहाँ आएगा, z के नीचे। तो z के नीचे x आना चाहिए। क्या z के नीचे, यहाँ z है, यहाँ z है, इसके नीचे कहीं भी x नजर आ रहा है, नहीं आया, सीधा हटाइए इसको। y ग्रेटर g, और इक्वल टू, y इज ग्रेटर देन g, ग्रेटर है तो ऊपर, और इक्वल टू, या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। तो y के नीचे g, और इक्वल भी आना चाहिए। देखिए तो इधर देखो y है यहाँ, और y के नीचे देखो तो ये g आया हुआ है, ये वाला चीज, और इक्वल भी यहाँ से आया हुआ है, तो सेम फॉलो कर गया, इसका मतलब सेकंड फॉलो करेगा। तो आपका ओनली 2 फॉलो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। O इज इक्वल टू एस, ओ बराबर है किसके, बराबर है s के। s बड़ा है n से, और क्या है, बराबर है। n छोटा है p से, तो देखो n छोटा है p से, कहने का मतलब यहाँ लिख के मैं बता रहा हूँ आपको। तो n p के नीचे होगा क्योंकि छोटा है। अब यहाँ पे आइए n के ऊपर p, तो क्या n के ऊपर p लिखने का जगह है, क्या करेंगे, n को साइड कर लेंगे, ऊपर में क्या लिख लेंगे, p, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। k इज इक्वल टू w, k बराबर है किसके, w के, तो k w नहीं आया है, छोड़िए। w छोटा है o से, तो O के नीचे कौन आ जाएगा, W, क्योंकि O से छोटा है, और OS तो एक ही आदमी है, कहने का मतलब SCO है, और O ही S है, तो W अगर O से छोटा है तो S से भी छोटा होगा। Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P, मतलब Q बड़ा है, किससे बड़ा है Q, P से। तो P से बड़ा है Q, तो P के ऊपर Q जाएगा, और क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे ये इक्वल आएगा, राइट ना। पहला कंक्लूजन, W छोटा है S से, तो W S के नीचे आएगा। क्या S के नीचे आपको W नजर आ रहा है, देखो S के नीचे W है ना, यहाँ पे पहला सही। Q बड़ा है, किससे बड़ा है, यहाँ देखो सेकंड कंक्लूजन, Q इज ग्रेटर देन S। तो Q ग्रेटर S, मतलब Q बड़ा है S से, मतलब S के ऊपर Q। क्या S के ऊपर यहाँ S है, S के ऊपर आपको Q नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, डाउटफुल फॉल्स है। ये बाद में जब ये देखो क्या डाउटफुल फॉल्स आता है, क्या डेफिनेटली फॉल्स आता है, क्या इधर का केस होता है, अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं इसका वीडियो बाद में बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, और सिर्फ एक टाइप से दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय आपको लगता है, राइट ना, लेकिन ये 100% सर्टेन बनेगा, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए। आपका जैसे टाइप 1 है जिस पे ये बना हुआ है, इस पे भी बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के एक ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप 1 मिनट में पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 दिया है तो 5,
5 क्वेश्चन 1 मिनट में कैसे सोल्व हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी नहीं, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपको बता दूंगा कि कैसे 1 मिनट में इन 5 क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिलहाल आपका 1 फॉलो हुआ, सेकंड फॉल्स हुआ, तो हमारा ओनली 1 फॉलो, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, y ग्रेटर एस, क्या लिखा हुआ है, y बड़ा है s से। तो जो बड़ा होता है पता है ऊपर होता है, तो y s से बड़ा है तो y s के ऊपर होगा। s बड़ा है o से, और क्या है, इक्वल है, तो s बड़ा है o से तो ऊपर हो गया, और साथ में क्या लगा है, इक्वल लगा है। o इज इक्वल टू l, मतलब o ही कौन है, l है। तो साइड कर लेते हैं, बिकॉज हम लोगों को आगे दिख रहा है कि l छोटा है किससे, r से, तो इसलिए साइड कर लीजिए। O इज इक्वल टू एल, लेकिन दिमाग में हमेशा रखना है कि ओ एल इक्वल है, मतलब एल ही ओ है और ओ ही एल है, ठीक ना। एल छोटा है आर से, तो एल छोटा है आर से, तो आर के नीचे होगा ना, मतलब एल के ऊपर आर होगा। तो देखो एल के ऊपर जगह खाली यहाँ नहीं रहता, इसलिए साइड लिए थे, एल के ऊपर आर लिख लिए, ठीक है। आर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू यू, मतलब आर छोटा है किससे, यू से, और क्या है, बराबर है। तो आर के ऊपर यू लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। u इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब u ही कौन है, w, और w ही कौन है, u। तो अब साथ लिख दीजिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। पहला कंक्लूजन, y इज ग्रेटर देन l, मतलब y ऊपर l नीचे, तभी तो y l से बड़ा होगा। तो क्या y के नीचे आपको l नजर आ रहा है, देखो y यहाँ है और इसके नीचे l नजर आया, पहला सही। o छोटा है, किससे छोटा है, w से, o w के नीचे आएगा, तो क्या w के नीचे o नजर आ रहा है, देखो w के नीचे o नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, दूसरा भी सही, मतलब बोथ 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, u इज इक्वल टू z, मतलब u और z एक ही आदमी है। अब अगला, z इज ग्रेटर देन x, मतलब z ऊपर x नीचे, क्योंकि z बड़ा है तो ऊपर रहेगा, x छोटा है तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। W इज इक्वल टू भी, अभी तक ये वाली चीज आई नहीं है, छोड़िए। ये देखते हैं, भी छोटा और बराबर है, भी छोटा है, किससे छोटा है, x से, और क्या है, बराबर। कहने का मतलब भी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x, देन हेयर इज x, और x के नीचे कौन है, v, तो x के नीचे हम लोग v डाल देंगे, और इक्वल का साइन है ऐसा लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब v ही w है, तो v तो आ चुका है, तो v के जगह पे हम लोग w को लिख सकते हैं, क्योंकि v ही w है और w ही v है। चलिए, अब W बड़ा है किससे, Y से, मतलब W के नीचे Y होगा, क्योंकि W बड़ा है तो ऊपर, Y छोटा है तो नीचे। W यहाँ देखो, यही लिखा है ना, तो W के नीचे Y। अब W से अगर छोटा हुआ Y, तो V से भी तो छोटा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। Y छोटा है, किससे छोटा है भाई, तो T से। Y इज स्मॉलर देन T, देखो लिखा हुआ है, Y इज स्मॉलर देन T, मतलब Y इज बिलो T, मतलब Y T के नीचे है, T के नीचे Y होगा। अब देखो y के ऊपर t लिखने का जगह है, यहाँ जो हम लोग y लिखे हैं उसके ऊपर t होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, y को साइड कर लेते हैं, y के ऊपर t लिख दिए, ठीक। अब कंक्लूजन देखो, z इज ग्रेटर देन y, मतलब z ऊपर y नीचे। क्या z के नीचे y है, देखो z के नीचे y दिख रहा है, मतलब क्या है, सही। t ग्रेटर और इक्वल टू x, मतलब t बड़ा है x से और क्या है, बराबर है। t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, t के नीचे x होना चाहिए। तो क्या t के नीचे x नजर आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, सीधा काटो, दिमाग मत लगाओ, ओनली 1 फॉलो। आ रही बातें समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए लिखा है p इज ग्रेटर देन k, p इज ग्रेटर देन k, मतलब p बड़ा है किससे, k से। k इज इक्वल टू e, के और ई इक्वल है, एक साथ लिख दीजिए। ई बड़ा है एस से, मतलब ई ऊपर होगा किससे, एस से, और क्या है, बराबर भी है। के इज ग्रेटर देन एल, तो थोड़ा सा के को साइड करना पड़ेगा। अब के साइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ई भी साइड होगा, क्योंकि दोनों एक ही है। के बड़ा है एल से, तो के नीचे एल हो गया, तो के बड़ा हो गया एल से। एल बड़ा और बराबर है किससे, एन से, तो एल के नीचे एन हो गया, तो एल बड़ा हो गया एन से, और क्या है, इक्वल, बड़ा और बराबर, मतलब या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। y इज इक्वल टू आर, अभी तक वाई आर नहीं आया है। अब देखो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मतलब आर बड़ा है के से, तो के ऊपर जाएगा और क्या होगा, इक्वल। के कहाँ है, देखो यहाँ के है ना, यहाँ इसके ऊपर जो जगह खाली नहीं है, लेकिन वही के यहाँ भी तो है, तो इसके ऊपर लिख दो आर को। आर बड़ा है के से और बराबर है, ठीक ना।
अब y बराबर है r से, तो जो r है वही y है। चलिए पहला कंक्लूजन, y इज स्मॉलर देन p, मतलब y छोटा है किससे, p से, तो p के नीचे y। क्या p के नीचे आपको y नजर आ रहा है, कहीं भी देखो तो नीचे नहीं ना, बगल में है, तो बगल का कोई रिलेशन नहीं होता, मैं पहले ही बताया हूँ, गलत, डाउटफुल फॉल्स है ये। y इज ग्रेटर देन n, y ग्रेटर किससे, n से, मतलब y n से बड़ा होना चाहिए, तो n के ऊपर y, तो क्या देखिए n के ऊपर y है, देखो यहाँ n है ना, और n के ऊपर y है या नहीं है, तो सेकंड क्या कर गया, फॉलो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। t इज स्मॉलर देन q, t छोटा है किससे, छोटा है q से, q इज इक्वल टू c, q बराबर है किसके, c के, c इज स्मॉलर देन, c छोटा है किससे, छोटा है n से, और इक्वल टू, c इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो c छोटा है n से तो n के नीचे आएगा, या ऐसे कहें कि c के ऊपर ही n होगा, तो देखो c के ऊपर n होगा और क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, तो आप देखिए q और c तो इक्वल है ना, मतलब q ही c है, c ही q है, और q ही कौन है, c है। अब c q के नीचे यहाँ t है, तो आपका मन है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ के रखना है कि c q किससे छोटा t है। यहाँ लिखने से ये फायदा होगा कि आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। आगे, s इज ग्रेटर देन n, मतलब s n के ऊपर होगा तभी तो ग्रेटर होगा, तो देखो n के ऊपर s है, n और ये एक ही आदमी है, राइट, n और इक्वल टू e, तो करिए, n और e इक्वल है, साइड इसलिए कर लिए क्योंकि e बड़ा है m से, तो e के नीचे m आएगा, तभी तो e बड़ा कहलाएगा m से। w इज ग्रेटर देन s, s और w एक ही आदमी है, तो एक साथ लिख दिए। s बड़ा है किससे, l से, अब देखो आप, s के नीचे जगह है क्या, तो साइड कर लेते हैं, s बड़ा है l से, s के नीचे l, ठीक ना। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, n और e तो एक ही आदमी है ना, तो मन है तो लिख लीजिए e ही n है और n ही e है। लिखने से आपको ये फायदा होगा कि पेपर में कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा कि हाँ क्या कैसे करना है, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन, w ग्रेटर देन t, w बड़ा है किससे, t से, तो w के नीचे t होना चाहिए। देखिए यहाँ w है ना, यहाँ यहाँ, और w के नीचे देखिए तो ये t है ना, तो सही हो गया। दूसरा, L बड़ा है किससे, बड़ा है C से, L इज ग्रेटर देन C, तो L ऊपर और C नीचे, क्योंकि जो बड़ा होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो ऊपर होता है, जो छोटा होता है उसको इस पैटर्न पे नीचे लिखते हैं, तो L के नीचे C। देखिए तो यहाँ S से छोटा तो L था, लेकिन L से इस सब का कोई रिलेशन क्लियर था, नहीं क्लियर था ना, क्योंकि S से L से बड़ा था, लेकिन L से इस सबका कोई रिलेशन बताया नहीं गया है, इसलिए हमारा ये वाला क्या करेगा, गलत होगा, तो ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, O इज स्मॉलर देन और इक्वल टू T, मतलब O छोटा है किससे, T से, और क्या है, बराबर, T इज इक्वल टू H, तो T ही H है और H ही कौन है, T। आगे, H छोटा है N से, तो H N से छोटा है, तो H N के नीचे आएगा, और T भी N से नीचे आ जाएगा, क्योंकि H और T तो इक्वल है, H और T इक्वल है, मतलब एक ही आदमी है। O इज इक्वल टू भी, O और भी एक ही आदमी है, तो भी और O को भी हम एक साथ लिख सकते हैं। भी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, भी बड़ा है के से, और क्या है, इक्वल है, तो भी के नीचे के और इक्वल, राइट। के इज ग्रेटर देन यू, के बड़ा है यू से, तो के यू के ऊपर रहेगा, या ऐसा बोलो के नीचे यू रहेगा, तो के यहाँ है ना, जगह खाली है, के नीचे यू, के बड़ा हो गया यू से, मतलब के इज ग्रेटर देन यू। P इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n, बात यहाँ पे आ गई है, आप देखिए, P छोटा है, स्मॉलर है किससे, n से, और क्या है, इक्वल, मतलब P छोटा या बराबर है n से, तो n के नीचे P लिखना पड़ेगा। n के नीचे देखो तो यहाँ पे जगह खाली है नहीं, तो n को साइड करो और n के नीचे P लिख दो और इक्वल लिख दो। n और d एक ही आदमी है, इसका मतलब n ही d है, d और d ही n है, एक ही आदमी है। पहला कंक्लूजन, h ग्रेटर देन u, मतलब h ऊपर u नीचे, क्या h के नीचे आपको u नजर आ रहा है, देखो ना आ रहा है, h के नीचे u है, सही है। v इज स्मॉलर देन n, v छोटा है किससे, छोटा है n से, तो v n के नीचे होगा, तो क्या n के नीचे आपको v नजर आ रहा है, देखो आ रहा है n यहाँ,
और इसके नीचे कौन है भी, तो आपका ये भी फॉलो, मतलब बोथ 1 एंड 2 फॉलो। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको अभी समझने में दिक्कत हो सकती है, जो पहले पढ़ चुके हैं, क्लासरूम में आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको ये दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग पहले से नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े, उनको ये दिक्कत होगा कि सारे ऐसे बन जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा घुमाव होता है। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग बता देंगे, तो मैं इसका भी पूरा आपको बेसिक भी बता दूंगा, राइट ना। और अगर समझ आ रहा है तब तो ओके ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। भी स्मॉलर देन और इक्वल टू पी, मतलब भी देखो छोटा है किससे, पी से, और क्या है, इक्वल है। P इज इक्वल टू सी, P ही C है, इक्वल है। C छोटा है, किससे छोटा है, H से, और क्या है, इक्वल। मतलब C इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू H, मतलब C अगर H से छोटा है तो नीचे आएगा, या तो बराबर है तो ऐसा लिखेंगे। O इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C, कहने का मतलब O बड़ा है C से, तो ऊपर गया, और क्या है, इक्वल। तो C के ऊपर O का जगह चाहिए, लेकिन यहाँ तो C के ऊपर O का जगह है नहीं, तो क्या करेंगे, C को साइड करते हैं। और C साइड होगा तो P भी साइड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखो C के ऊपर O लिखने का जगह हो गया, लिख दिए और ऐसा कर दिया। C इज स्मॉलर देन ई, C किससे छोटा है, E से। अब देखो तो C अगर E से छोटा है तो E के नीचे C को आना पड़ेगा, या ऐसा बोलो C के ऊपर ही। तो देखो तो कहीं भी यहाँ या यहाँ C के ऊपर ही लिखने का जगह है नहीं, तो C को फिर साइड करेंगे, और C साइड होगा तो अभी से बात है P भी साइड हो गया। और C E से छोटा है, स्मॉलर है, E के नीचे आएगा C। आ गया पहला कंक्लूजन। D ग्रेटर Y, D बड़ा है किससे, Y से, तो D के नीचे Y। आप देखिए D के नीचे, सॉरी, डी डी, अच्छा एक चीज हम लोगों से अभी छूट गया था, ये वाला, कि यहां से यहां छूटा है, इसलिए अभी इसको नहीं कर पा रहे थे हम लोग। E इज इक्वल टू वाई, राइट, मतलब E ही कौन है, Y। चलिए अब यहां से क्लियर हो जाएगा। अब C छोटा है E से, ये तो हम लोग कर चुके हैं। P बराबर है D के। अब देखो अभी एक लाइन और आया कि P और D बराबर है, तो देखो यही ना, P और C पहले ही बराबर था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, D भी, P C D तीनों बराबर है, मतलब तीनों एक ही आदमी है। अब है D छोटा है, किससे छोटा है, S से, और क्या है, इक्वल, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए D के ऊपर कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी ऊपर लिखने का जगह है, फिर से D को साइड करेंगे, और D साइड होगा मतलब C भी आएगा और P भी साइड होगा। तो D के ऊपर किसको लिखेंगे, S को, और यहाँ इक्वल लगा देंगे, राइट ना। चलिए S इज इक्वल टू T, तो S और T एक ही आदमी है, तो एक साथ इसको हम लोग लिख दिए। पहला कंक्लूजन है D बड़ा है, किससे बड़ा है, Y से, मतलब D ऊपर Y नीचे, D के नीचे Y। कहीं भी देखिए तो यहाँ D है, यहाँ D है, यहाँ D है, सब जगह D है, लेकिन इसके नीचे कहीं भी Y है नहीं, उल्टा ऊपर है, तो ये पहला गलत। अब दूसरा कंक्लूजन है यहाँ पे, O इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Y, मतलब O बड़ा है Y से और बराबर है, O के नीचे Y। एक बात बताओ, ओ के नीचे कहीं भी वाई, ओ यहाँ है तो इसके नीचे वाई है क्या, नहीं ना, उल्टा ओ के पास है, सामने में, तो कभी ऐसा रिलेशन होता नहीं है। दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीदर वन नॉट टू फॉलो, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 13 नंबर। W इज इक्वल टू ई, बड़े प्यार से समझिए, W और E में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही आदमी है, इक्वल है। ई बड़ा है, किससे बड़ा है, भी से, ई भी के ऊपर होगा या भी ई के नीचे होगा, तो देखो ई नीचे ऊपर है तो इसके नीचे भी आ गया। भी छोटा है सी से, तो ऐसा लिखाएगा, मतलब भी सी के नीचे, भी के ऊपर सी लिखने का जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, भी को साइड और सी। डी छोटा बराबर है किससे, एफ से, डी छोटा है एफ से, और क्या है, इक्वल है। तो डी और एफ आया नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। एफ इज इक्वल टू ई, मतलब ई और एफ बराबर है, तो पहले से ही देखो यहाँ पे ई डब्ल्यू बराबर था, अब एफ भी क्या हो गया, बराबर, डब्ल्यू ई एफ एक ही हो गया। अब यहाँ पे था एफ के नीचे डी, तो क्या एफ के नीचे यहाँ डी लिखने का जगह है नहीं, तो एफ को साइड करिए, और एफ साइड होगा तो पता है ई भी होगा और डब्ल्यू, तीनों बराबर ही है। एफ के नीचे अब डी लिखना है, लिख दिए और इक्वल लगा दिए, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। ई छोटा है किससे? जेड से। तो देखो ई यहाँ भी है तो इस जेड के छोटा है तो जेड से नीचे आ गया। ई यहाँ भी है तो जेड लिख दो, आपको फायदा होगा। जेड छोटा है टी से, यहाँ भी जेड है तो टी के नीचे, यहाँ भी जेड है तो टी के नीचे, क्योंकि छोटा है, स्मॉलर है। टी इज इक्वल टू एच। अब अगला लाइन टी ही एच है तो दोनों बराबर। अब अगला लाइन एच बड़ा है, किससे बड़ा है? ए से, तो एच के नीचे है। तो एच के नीचे तो कहीं भी जगह नहीं है तो साइड करिए, एच साइड होगा तो टी भी होगा और एच के नीचे हो गया कंप्लीट। पहला डब्लू छोटा है एच से, तो डब्लू कहाँ आएगा? एच के नीचे आएगा, क्योंकि एच डब्लू से, डब्लू छोटा है एच से तो डब्लू एच के नीचे। तो एच के नीचे आपको डब्लू नजर आ रहा है, देखो एच यहाँ है, इसके नीचे देखो डब्लू है। सही हो गया। दूसरा सी छोटा है, किससे छोटा है? ए से। ए के नीचे सी आना चाहिए, तो ए के नीचे आपको कहीं भी सी नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये सेकंड क्या हो गया? रॉन्ग। ओनली वन फॉलो, मतलब ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एफ बड़ा है ई से, ई के ऊपर एफ। ई छोटा है के से, तो ई के नीचे आ गया। के और बी एक ही आदमी है, इक्वल है तो एक साथ लिख दिए। बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी बड़ा है ए से, तो बी ऊपर और ए नीचे। तो बी के नीचे जगह नहीं है तो साइड किए, बी के नीचे किसको लिखे? ए। अब बी और के एक ही है तो बी लिखेंगे तो हम लोग के भी लिखेंगे। ए बड़ा है किससे? जी से, तो ए के नीचे कौन लिखेंगे? जी, क्योंकि ए बड़ा है जी से, तो जी के ऊपर और ए के नीचे जी। आर इज इक्वल टू बी। अच्छा, अभी तक तो के और बी ही इक्वल था, इक्वल था, देखो यहाँ पे अब आर भी बी के इक्वल हो गया, तो बी के आर तीनों इक्वल हो गया, एक साथ लिख दीजिए। अब बी छोटा और बराबर है एम से, देखो ना बी यहाँ है, यहाँ यहाँ पे देखिए, अगर बी छोटा है किससे? एम से, तो एम के नीचे आएगा और क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब बी के ऊपर एम होगा और क्या है? इक्वल है। अब देखो के बी आर यहाँ भी तो है, बी यहाँ भी तो है, तो अपने फायदे के लिए आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ से ही बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट अगर देखना है तो लिख लीजिए, फायदा होगा। अब पहला कंक्लूजन, ई ग्रेटर ए, ई बड़ा है किससे? ए से, तो ई के नीचे ए होगा, होना चाहिए। देखो यहाँ पे ई है, कहीं भी इसके नीचे ए नजर आ रहा है? नहीं, फॉल्स। जी छोटा है, जी इज स्मॉलर देन एम, एम के नीचे जी, तो आप देखिए यहाँ पे एम है ना, और इसके नीचे जी है या नहीं है? तो आपका सेकंड क्या कर गया? फॉलो, मतलब बी आंसर। देखिए कितना आसानी से इसमें बनता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है। एल इज स्मॉलर देन पी, एल छोटा है किससे? छोटा है पी से, तो पी के नीचे। अगला लाइन बोला पी बड़ा है आर से, मतलब पी इज ग्रेटर देन आर, पी आर के ऊपर, या ऐसा बोलो पी के नीचे आर। तो देखो पी के नीचे आर लिखने का जगह है नहीं, फिर से क्या करेंगे? साइड, उसके नीचे क्या लिख लेंगे? आर। आर छोटा है के से, तो आर के कहाँ आएगा? नीचे। एक बात बताओ, आर के ऊपर के लिखना है तो यहाँ आर के नीचे के, सॉरी आर के ऊपर के लिखने का जगह है नहीं, तो क्या करेंगे? फिर से साइड, अब जगह हो गया, लिख दिए। के छोटा है किससे? बी से, तो के बी के नीचे आएगा, के ऊपर जगह चाहिए, देखो जगह है, लिख दिए। बी छोटा है डी से, तो बी डी के नीचे आएगा, हो गया मेरा सेट। ये एक ट्री बन गया हमारा। पहला, डी ग्रेटर देन पी, मतलब डी बड़ा है किससे? पी से, तो देखो डी के नीचे पी होना चाहिए, तो डी के नीचे बी है, के है, आर है, कहीं भी पी नजर आया? सीधा काटिए। दूसरा कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूं मैं, बी ग्रेटर आर, मतलब बी बड़ा है आर से, तो बी आर के ऊपर होगा, मतलब बी के नीचे आर होना चाहिए। देखो यहाँ बी है और यहाँ देखो तो बी के नीचे आर नजर आ गया, तो सेकंड क्या हो गया? फॉलो। इट्स मीन ओनली बी फॉलो। तो ये हो गया आपका 15 का 15, जो भी 7 का क्विज था, और ये क्विज डेली चलेगा। कहने का मतलब जो भी अभी जैसे आरबीआई असिस्टेंट रिसेंट में है, तो आरबीआई असिस्टेंट का जो भी क्विज आएगा वो डेली चलेगा। पीटी है, फिर मेंस का आएगा तो मेंस भी चलेगा आपका। इसी बीच में अगर किसी को लगेगा कि नहीं मेरा जो चैप्टर चल रहा है उसका बेसिक वीक है, तो या तो आप क्लासरूम से कर लीजिए, या क्लासरूम नहीं कर सकते तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप इसका वीडियो डाल दीजिए। तो अगर बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत सारे लोग अगर मैसेज बताते हैं, तो मैं उसका वीडियो भी, सॉल्यूशन वीडियो पूरा बना के बेसिक से एडवांस तक का मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और ये आपका जो भी होगा पीडीएफ, उसका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेंड कर दूंगा।
आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। और आप लोग, अगर जो लोग जानते हैं, देखिए जैसे अड्डा 247 जानी जाती है अपने लिए कि एकदम जो फैक्ट चीज है वही आपका क्विज करवाती है। अगर किसी को ये 90 परसेंटाइल आ गया अड्डा के क्विज में, तो 100% उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आप रीजनिंग का भी क्विज दीजिए, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी। अब ये कहाँ से दे सकते हैं, तो आप पहले, जिनको नहीं पता है, प्ले स्टोर से अड्डा 247 का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, वहां से सेट कर लेंगे। उसके बाद दिखेगा इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज करना चाहते हैं, दोनों में क्वेश्चन है, सेट कर लीजिए। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज क्विज आता है, सब्जेक्ट वाइज क्विज आता है, उस पर उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अभी रीजनिंग बता रहा हूँ, रीजनिंग सेलेक्ट कीजिए। डेट वाइज जैसे आप जाएंगे तो आप लिखेगा 7 मार्च आरबीआई, 7 मार्च आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट। क्योंकि इसका फॉर्म अभी फिल हुआ है तो इसका क्विज चल रहा है, इसलिए मैं इसको प्रेफर भी कर रहा हूँ। तो जो भी रिसेंट का एग्जाम है, कभी एसबीआई आएगा, आरआरबीपीओ आएगा, तो उसका भी क्विज का वीडियो सॉल्यूशन मैं ऐसे ही करवाते जाऊंगा। तो आप लोग, जिन लोगों ने भी मुझे 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 बताया था कि हाँ इसका वीडियो सॉल्यूशन डालिए, हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो सारे लोग अच्छे से देखेंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी इसको डेली बेस पे देखिए। और ये 100% मान के चलिए कि अगर आप 4 से 5 महीना भी इस क्विज को डेली कर लेते हैं, और 80 से 90 के बीच में परसेंटाइल आपका ला रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में ये 80-90 परसेंटाइल आ रहा है, तो आपका यहाँ से रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, राइट ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। 8 मार्च का जो भी क्विज होगा, जैसे अभी आज इनइक्वालिटी का क्विज था, कल पजल हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इनपुट आउटपुट हो सकता है, जो भी क्विज चलेगा मैं डेली करवाऊंगा। और इनइक्वालिटी आज जो क्विज चला है वो बहुत आसान चैप्टर माना जाता है रीजनिंग में, राइट। और इसको डिफरेंट टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये एक टाइप मैंने बता दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है सारे टाइप्स को बताने में। और एक जो इससे टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जैसे ये 15 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे थे, ये 15 क्वेश्चन मात्र 3 मिनट में बनने चाहिए। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो उसका ट्रिक का भी मैं वीडियो बना दूंगा। ये तो पूरा आपका एडवांस मेथड हो गया कि पूरा टाइम टेकन लेके उसको करिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको जल्दी करना है, 3 से 4 मिनट में 15 का 15 क्वेश्चन कर लेना है, तो या तो आप इस पे हार्डकोर प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मुझे बता दीजिएगा तो मैं इसका एक जो अ, ये आता है ट्रिक बेस्ड होता है, उसको भी बता दूंगा। क्लियर ना। तो कल देखते हैं, आज जो भी क्विज आएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे डेली का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।